एपिसोड 57। शहर की रात हमेशा रहस्यमय और खतरों से भरी रहती थी, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। अनिकेत और रिया उस पुराने गोदाम से बाहर निकले थे, जहां उन्होंने के पहले मोहरे को पकड़ने में सफलता पाई थी। अब उनके सामने नया खतरा था, और ये खतरा कोई मामूली मोहरा नहीं, बल्कि सीधे का असली खेल था। सड़कें सुनसान थीं, लेकिन हर नुक्कड़ और हर गलियों में अनजानी निगाहें घूम रही थीं। अनिकेत ने अपनी जैकेट की कॉलर ठंडी हवा से ऊपर कर ली और रिया की ओर देखा। रिया, ये सिर्फ शुरुआत है। के अपने असली चेहरे को अब दिखाने वाला है। रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर और उत्साह दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैं जानती हूँ, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। वो हमें ट्रैक कर सकता है। उन दोनों ने अपने गुप्त ठिकानों की सूची बनाई और एक रणनीति तैयार की। शहर में कई ऐसे स्थान थे जहां के मोहरे छिपे थे, और अब उनका लक्ष्य था उनको धीरे धीरे बेनकाब करना। अनिकेत के फोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर चमकती हुई लाल लाइट, और संदेश था, तुमने केवल मोहरे पकड़े हैं, असली खेल अभी शुरू हुआ है, सावधान रहो। के रिया ने मैसेज पढ़ा और डरते हुए कहा, ये स्पष्ट है कि वो हमें देख रहा है और शायद हमारे अगले कदम की योजना भी पहले से जानता है। अनिकेत ने फोन रखकर कहा, ठीक है, इसका मतलब है कि हमें और गहरी योजना बनानी होगी। कोई भी कदम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। अगले दिन अनिकेत और रिया ने उस मोहरे की पहचान की जो शहर के बीचों बीच किसी पुराने वेयरहाउस में सक्रिय था। मोहरे की गतिविधियों से ये स्पष्ट हो गया कि ये केवल के का एक छोटा हिस्सा था, लेकिन इसके जरिए असली नेटवर्क का पता लगाया जा सकता था। अनिकेत ने रिया से कहा, हमें इस मोहरे तक पहुंचना होगा, लेकिन सीधे हमला करना खतरनाक है। हमें गुप्त रास्ते और तकनीकी सहायता दोनों का इस्तेमाल करना होगा। रिया ने हिम्मत जुटाई। ठीक है, हम इसे कर सकते हैं, मैं तैयार हूं। दोनों ने शहर की नकली पहचान वाली वैन और टेक उपकरण तैयार किए। कंप्यूटर हैकिंग, कैमरा निगरानी और गुप्त लोकेशन ट्रैकिंग के सारे साधन उनके पास थे। रात के अंधेरे में दोनों ने वेयरहाउस की ओर कदम बढ़ाया। उनके कदम हल्के, पर हर आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। अनिकेत ने दूर से सुरक्षा कैमरों को हैक किया और मोहरे के रूट को बदल दिया। रिया ने धीरे धीरे कहा, अनिकेत, ये जगह ज्यादा खतरनाक लग रही है, मुझे डर लग रहा है। अनिकेत ने उसका हाथ थामा। हम साथ हैं, बस ध्यान केंद्रित रखो। वे अंदर घुसे और मोहरे की नजरें अचानक उनके ऊपर पड़ी। मोहरा गार्ड की तरह था, हाथ में हथियार, लेकिन अनिकेत ने उसकी नींद के लिए तैयार की गई टेक्निकी डिवाइस का इस्तेमाल किया और मोहरे को चुपचाप बेहोश कर दिया। मोहरे को पकड़ने के बाद रिया ने उसकी फाइलें चेक की। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, उसने कहा। इसमें पूरे शहर के कुछ बड़े अधिकारियों और नेताओं के नाम हैं जो के इशारे पे काम कर रहे हैं। अनिकेत ने सिर हिलाया। तो अब हमारी अगली रणनीति क्या है? सीधे उनके असली नेटवर्क तक पहुंचना या धीरे धीरे मोहरे को पकड़ना? रिया ने गंभीर स्वर में कहा, धीरे धीरे, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। एक गलती से सब खतरे में पड़ जाएगा। इसी दौरान अनिकेत के फोन पर एक अज्ञात कॉल आई। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें सफलता मिली है? असली खेल अभी शुरू हुआ है। हर मोहरा सिर्फ एक शुरुआत है। के अनिकेत ने फोन काटा और रिया से कहा, यह स्पष्ट है कि के अब सीधे हम पर हमला करने वाला है। हमें अपना अगला कदम सोच समझकर उठाना होगा। रिया ने अपना लैपटॉप खोला और कहा, हम हर मोहरे की लोकेशन ट्रैक करेंगे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे और धीरे धीरे के तक पहुंचेंगे। अगले दिन दोनों ने एक और गुप्त मोहरे की पहचान की जो शहर के एक बड़े बैंक के पास सक्रिय था। मोहरे का काम था के पैसे और वित्तीय लेनदेन को नियंत्रित करना। अनिकेत ने रिया को बताया, इस मोहरे को पकड़ना ज्यादा खतरनाक होगा। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है, लेकिन अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो के की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाएगी। रिया ने निश्चय व्यक्त किया। तो हमें तैयारी पूरी करनी होगी, तकनीकी रणनीति और हर संभव सुरक्षा उपाय। मैं तैयार हूं। दोनों ने रात भर योजना बनाई। बैंक के आसपास के सुरक्षा कैमरों को हैक करना, मोहरे की गतिविधियों का ट्रैक रखना, पुलिस को गुप्त रूप से सूचित करना ताकि वो जाल बिछा सके। अनिकेत ने रिया की ओर देखा। हम इसे करेंगे और इस बार कोई गलती नहीं होगी। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें डर को पीछे छोड़ना होगा, ये जंग अब हमारी है। और तभी दूर से चमकती लाइट और अजीब ध्वनि ने संकेत दिया कि के अब अपनी चालें दिखाने वाला है। अनिकेत और रिया की रात अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले वे सिर्फ मोहरों की पहचान और पकड़ में जुटे थे, लेकिन अब उन्हें ये एहसास हो चुका था कि के केवल उनके सामने नहीं, बल्कि उनके हर कदम के पीछे था।
शहर की गलियों में हर शोर, हर ध्वनि और हर हल्की रोशनी उनके लिए संभावित खतरे का संकेत बन चुकी थी। जैसे ही वे दोनों अपने गुप्त ठिकाने पर लौटे, अनिकेत का फोन अचानक बजा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ अज्ञात कॉलर लिखा था। उसने कॉल उठाई। तुमने सोचा कि तुमने जीत हासिल कर ली है? मोहरे सिर्फ शुरुआत है, अब असली खेल शुरू होता है। के अनिकेत ने फोन को धीमे से रखा और रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और उग्र उत्सुकता दोनों झलक रहे थे। रिया, ये साफ है कि के अब सीधे हम पर हमला करने वाला है। हमें अपनी रणनीति तुरंत बदलनी होगी। जो हमने पहले सोचा था वो अब पर्याप्त नहीं है। रिया ने लैपटॉप खोलते हुए कहा, हम हर मोहरे की गतिविधि पर नजर बनाएंगे, लेकिन इस बार ये अलग होगा। हमें सिर्फ मोहरे पकड़ने की जरूरत नहीं, हमें के असली नेटवर्क तक पहुंचना होगा। कुछ घंटों की जांच के बाद रिया ने एक नई लोकेशन पर निशान पाया। ये मोहरा शहर के सबसे व्यस्त बैंक के पास सक्रिय था और ये मोहरा सीधे के वित्तीय नेटवर्क को संभाल रहा था। अनिकेत ने गंभीर होकर कहा, अगर हम इसे पकड़ते हैं तो के की आर्थिक ताकत कमजोर हो जाएगी, लेकिन यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है और गलती का कोई मौका नहीं है। रिया ने निश्चय व्यक्त किया, तो हमें पूरी योजना बनानी होगी, तकनीकी, रणनीति और हर संभव सुरक्षा उपाय। मैं तैयार हूँ। रात का अंधेरा शहर पर छाया हुआ था। अनिकेत और रिया बैंक के पास छिपकर मोहरे की गतिविधियों का अवलोकन कर रहे थे। अनिकेत ने रिया से कहा, हम कैमरों को हैक करेंगे, मोहरे की लोकेशन ट्रैक करेंगे और पुलिस को गुप्त रूप से सूचित करेंगे। बिना किसी गलती के हमें यह करना होगा। रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमें डर को पीछे छोड़ना होगा, ये जंग अब हमारी है। उनकी योजना ये थी कि बैंक के आसपास के सुरक्षा कैमरों को हैक करना, मोहरे की गतिविधियों का रियल टाइम ट्रैक रखना, मोहरे के आने जाने के रास्ते को बंद करना और पुलिस को गुप्त रूप से सूचित करके जाल बिठाना। जैसे ही मोहरा अपने नियमित चक्कर पर आया, अनिकेत ने संकेत दिया और रिया ने ट्रैकिंग डिवाइस सक्रिय की। मोहरे की हर हरकत स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही थी। वो अभी अंदर जाने वाला है, रिया ने फुसफुसाया। अनिकेत ने गहरी सांस ली। ठीक है, हम तैयार हैं। मोहरे ने बैंक के अंदर कदम रखा। अनिकेत और रिया ने पुलिस को संकेत भेजा। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद मोहरे को पकड़ लिया गया। मोहरे की पकड़ के बाद रिया ने फाइलें चेक की। अनिकेत, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसमें के कई बड़े मोहरे और उनके संपर्क हैं। ये पूरे शहर में फैले नेटवर्क का नक्शा है। अनिकेत ने सिर हिलाया। तो अब हमारी अगली रणनीति क्या है? सीधे के तक जाना या धीरे धीरे मोहरे पकड़ना? रिया ने गंभीर स्वर में कहा, धीरे धीरे, एक गलती से सब खतरे में पड़ सकता है। जैसे ही मोहरा पकड़ा गया, अनिकेत के फोन पर एक संदेश आया। तुम सोच रहे हो कि तुमने जीत हासिल कर ली है। असली खेल अभी शुरू हुआ है। हर मोहरा सिर्फ एक शुरुआत है। के अनिकेत ने संदेश पढ़कर फोन रख दिया। रिया, ये स्पष्ट है कि के अब सीधे हम पर हमला करने वाला है। हमें और सावधान रहना होगा। रिया ने लैपटॉप खोला। हम हर मोहरे की लोकेशन ट्रैक करेंगे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखेंगे, धीरे धीरे के तक पहुंचेंगे। अगले दिन दोनों ने नए मोहरे की पहचान की जो शहर के एक बड़े होटल के पास सक्रिय था। इस मोहरे का काम था के मुख्य संवाद और संचार को नियंत्रित करना। अनिकेत ने रिया से कहा, इस मोहरे को पकड़ना और खतरनाक होगा। यहाँ सुरक्षा बहुत कड़ी है, लेकिन अगर हम इसे पकड़ते हैं तो के का नेटवर्क कमजोर होगा। रिया ने अपनी आंखें कस लीं। हमें तैयारी पूरी करनी होगी, कोई गलती नहीं। रात के अंधेरे में अनिकेत और रिया होटल के पास छिपकर मोहरे की गतिविधियों का इंतजार कर रहे थे। अनिकेत ने रिया से कहा, ये जगह खतरनाक है, हम धीरे धीरे और चुपचाप चलेंगे। रिया ने सिर हिलाया। हम तैयार हैं, कोई भी हल्की गलती हमारे लिए खतरा बन सकती है। जैसे ही मोहरा बाहर आया, उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस सक्रिय की और मोहरे को पकड़ने की योजना शुरू की। कुछ ही समय में मोहरा पकड़ लिया गया। रिया ने फाइलें चेक की और अनिकेत को सूचित किया। अनिकेत, ये मोहरा के मुख्य संपर्कों में से एक था। अब हमें असली नेटवर्क तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा, तो अब हम सीधे के तक जा सकते हैं, लेकिन हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। अंधेरी रात की चुप्पी में अनिकेत और रिया का कदम एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ था। पिछले पार्ट में उन्होंने मोहरे को पकड़कर के नेटवर्क का पहला बड़ा हिस्सा बेनकाब कर दिया था, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी। के का असली चेहरा अभी भी अज्ञात था और दोनों जानते थे कि एक गलती उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। अनिकेत ने गहरी सांस ली और रिया की ओर देखा। रिया, अब असली खेल शुरू होता है। मोहरे केवल के पैटर्न का हिस्सा थे। असली चुनौती, असली खतरा अब हमारे सामने है। रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन पर डेटा को स्कैन करते हुए कहा, हाँ, हमने मोहरे को पकड़ लिया, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। हमारे पास के असली नेटवर्क का नक्शा है,
लेकिन इसे समझने और ढेर करने के लिए हमें गहराई में जाना होगा, और ये आसान नहीं होगा। अनिकेत ने अपनी जेब से नोटबुक निकाली। हमने हर मोहरे का ट्रैक रखा है, अब हमें उनके संपर्कों और ठिकानों की पहचान करनी होगी, और मैं डरता हूं कि के हमारे हर कदम पर नजर रख रहा होगा। रिया ने एक घबराहट भरी मुस्कान दी। तो फिर डर को पीछे छोड़कर योजना को लागू करते हैं। हमारी जंग अब मानसिक, शारीरिक और रणनीतिक तीनों स्तर पर होगी। अगले ही दिन अनिकेत और रिया को एक अज्ञात स्रोत से संदेश मिला। यदि तुम सच में के को पकड़ना चाहते हो तो आपको समझना होगा कि हर मोहरा एक संकेत है। असली खतरा आपके बीच में है। ए। अनिकेत ने संदेश पढ़कर माथा फिचकाया। ये नया संदेश, क्या ये कोई मददगार है या के की चाल? रिया ने गंभीर होकर कहा। मुझे लगता है कि ये मददगार है। शायद कोई अंदरूनी स्रोत है जो के खिलाफ है। हमें इसे समझना होगा, लेकिन सतर्क रहना होगा। रिया ने स्क्रीन पर मोहरे की लोकेशन और उनके कनेक्शन का मैप खोला। अनिकेत, हमने जो पकड़ लिया है उसका विश्लेषण करने पर पता चला कि के का नेटवर्क सिर्फ शहर तक ही सीमित नहीं है। इसके कई शाखाएं अन्य शहरों और देशों तक फैली हुई हैं। अनिकेत ने गंभीर स्वर में कहा। तो इसका मतलब ये है कि हमें स्थानीय मोहरे पकड़ने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन पर भी नजर रखनी होगी। हमारी जंग सिर्फ शहर के अंदर नहीं, बल्कि शहर से बाहर भी जाएगी। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा। और यह आसान नहीं होगा। हमें हर कदम पर साजिश और धोखे का सामना करना होगा। हमें मोहरे की गतिविधियों और उनके इरादों का अनुमान लगाना होगा। कई दिनों की निगरानी के बाद रिया ने एक बड़ा मोहरा पहचान लिया। ये मोहरा के मुख्य संचार नेटवर्क का हिस्सा था और उसे पकड़ना बेहद खतरनाक था। अनिकेत ने फुसफुसाया। ये मोहरा सीधे के संपर्कों को नियंत्रित करता है। इसे पकड़ना आसान नहीं होगा। रिया ने अपनी हथेली में पसीना महसूस किया, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, हम इसे करेंगे। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा वो हमें यहाँ मदद करेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मोहरा एक 5 सितारा होटल में छिपा हुआ था। अनिकेत और रिया ने होटल की सुरक्षा, कर्मचारियों और कैमरों का अध्ययन किया। होटल बहुत सुरक्षित है, यहाँ गलती करने का कोई मौका नहीं है, अनिकेत ने कहा। लेकिन अगर हम योजना के मुताबिक चले तो इसे पकड़ना संभव है, रिया ने कहा। वे दोनों होटल के पास छिपकर मोहरे की हर गतिविधि पर नजर रखने लगे। मोहरा जैसे ही बाहर आया, अनिकेत ने ट्रैकिंग डिवाइस एक्टिवेट की। रिया ने अपने लैपटॉप पर हर विवरण रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब, अनिकेत ने फुसफुसाया। मोहरे को पकड़ने के लिए पुलिस को गुप्त संकेत भेजा गया। कुछ मिनटों में मोहरा पकड़ा गया। रिया ने मोहरे से जुड़ी फाइलें स्कैन की। अनिकेत, ये मोहरा केवल संचार का हिस्सा नहीं, बल्कि के पूरे नेटवर्क का एक मुख्य लिंक है। अब हमें असली स्रोत तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है। जैसे ही मोहरे को पकड़ लिया गया, अनिकेत के फोन पर एक नया संदेश आया। आप सोच रहे हैं कि आप जीत गए हैं? असली खेल अभी शुरू हुआ है। हर मोहरा सिर्फ शुरुआत है। के। अनिकेत ने संदेश पढ़कर फोन रख दिया। रिया, ये स्पष्ट है कि के अब सीधे हम पर हमला करने वाला है। हमें और सावधान रहना होगा। रिया ने लैपटॉप खोला। हम हर मोहरे की गतिविधि ट्रैक करेंगे, उनकी लोकेशन पर नजर रखेंगे। धीरे धीरे हम के तक पहुंचेंगे। अगले कुछ दिनों में अनिकेत और रिया ने कई मोहरे पकड़कर के नेटवर्क की गहराई में प्रवेश किया, लेकिन हर मोहरे के साथ खतरे की डिग्री बढ़ती जा रही थी। हमने अब तक कुछ ही मोहरे पकड़े हैं, लेकिन असली खेल अभी बाकी है, अनिकेत ने कहा। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, और मुझे डर है कि के अब हमारे रास्ते में सीधे आने वाला है। हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। रात के अंधेरे में शहर का हर कोना एक रहस्य की तरह खड़ा था। अनिकेत और रिया ने मोहरों के नेटवर्क को भेद कर के तक पहुंचने की दिशा में कदम बढ़ा दिया था, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आ रहे थे, खतरों की तीव्रता भी बढ़ती जा रही थी। पार्ट 3 में उन्होंने मुख्य मोहरे को पकड़ लिया था और अब के खुद सक्रिय हो चुका था। अनिकेत ने अपने लैपटॉप पर मोहरे की फाइलों को स्कैन किया। स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदल रहा था। रिया, ये सिर्फ शुरुआत नहीं है। ये डेटा बताता है कि के का असली नेटवर्क कहीं और भी गहरा है। कई इंटरनेशनल लेवल के कनेक्शंस हैं जो सीधे हमारी सुरक्षा को चुनौती दे सकती हैं। रिया ने गंभीर होकर कहा, और यही वजह है कि के अब सीधे हमें चुनौती दे रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। कोई भी गलती हमारी जान ले सकती है। अचानक उनके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अनिकेत ने कॉल रिसीव किया। हेलो, अनिकेत ने पूछा। सुनसान और गंभीर आवाज़ आई। तुम लोग सोच रहे हो कि तुम आगे बढ़ रहे हो, के हमेशा एक कदम आगे है। सावधान रहो, हर मोहरा एक जाल है। ए। अनिकेत ने फ़ोन रखते हुए कहा। रिया, ये वही अंदरूनी सूत्र है जो हमें चेतावनी दे रहा था, लेकिन क्या हम इसे पूरी तरह भरोसेमंद मान सकते हैं?
रिया ने स्क्रीन पर डेटा को देखकर कहा, हाँ, इसके पास सटीक जानकारी है, लेकिन हम सावधानी से ही आगे बढ़ेंगे। अगले दिन अनिकेत और रिया ने के नेटवर्क की सबसे गहरी शाखा की ओर कदम बढ़ाया। ये शाखा शहर के बाहरी इलाके में स्थित थी, एक पुराने गोदाम के अंदर। गोदाम की सुरक्षा बहुत कड़ी थी, कैमरे, सेंसर और गार्ड्स, हर तरफ खतरा था। रिया, हमें बिना किसी शोर के अंदर जाना होगा, एक भी गलती हमारी योजना को नष्ट कर सकती है। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, हमने योजना तैयार कर ली है, चुपके से अंदर जाएंगे, नेटवर्क का डेटा हासिल करेंगे और वापस निकलेंगे, कोई पीछा नहीं छोड़ना है। अंधेरे में छुपते हुए वे गोदाम के पीछे पहुंचे। अनिकेत ने डिजिटल लॉक पेंचों को देखा और रिया ने अपने उपकरणों से इसे हैक करना शुरू किया। बस कुछ मिनट में ये लॉक खुल जाएगा, रिया ने फुसफुसाया। अचानक उनके कानों में हल्की सी आवाज आई, कोई उनका पीछा कर रहा था। अनिकेत ने हाथ में पिस्टल ली और धीरे से कहा, रिया, तैयार हो जाओ, कोई भी अंदर हो सकता है। रिया ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। चलो, अब पीछे हटने का समय नहीं है। कुछ ही मिनटों में लॉक खुल गया और वे अंदर प्रवेश कर गए। गोदाम के अंदर कई कंप्यूटर और सर्वर लगे थे। अनिकेत और रिया ने तुरंत नेटवर्क को स्कैन करना शुरू कर दिया। रिया ने एक फाइल खोली और अनिकेत को दिखाई। अनिकेत, देखो, ये के का असली डेटा है। ये सिर्फ शहर का नेटवर्क नहीं बल्कि कई देशों के कनेक्शंस भी दिखा रहा है। इसका मतलब है कि के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है। अनिकेत ने सिर हिलाते हुए कहा, और इसका मतलब है कि अब हमारी चुनौती सिर्फ स्थानीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भी है। हमें सोच समझकर हर कदम उठाना होगा। तभी कंप्यूटर पर एक चेतावनी आई, सिस्टम इंट्रूजन डिटेक्टेड, 10 मिनट में सुरक्षा तंत्र सक्रिय होगा। अनिकेत ने घड़ी देखी और फुसफुसाया, हमारे पास केवल 10 मिनट है, डेटा हासिल करना है और बाहर निकलना है। रिया ने अपनी उंगलियों से कीबोर्ड पर तेजी से काम किया। डेटा डाउनलोड हो रहा है, बस कुछ ही सेकंड्स और। लेकिन तभी उनके पीछे एक साया हिला। अनिकेत और रिया ने पलटा और देखा कि एक अज्ञात व्यक्ति उनकी ओर बढ़ रहा था। वो वही था, के। अनिकेत ने आवाज उठाई, तो ये तुम हो, आखिरकार सामने आ गए। के ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों ने मोहरे पकड़ लिए, लेकिन अब खेल खत्म होगा। तुमने मेरी दुनिया में कदम रखा है और यहां से निकलना आसान नहीं होगा। रिया ने पसीने से भरे हाथों से कहा, हम नहीं डरते, हम सच्चाई के लिए खड़े हैं और तुम्हें पकड़ना हमारी जिम्मेदारी है। के ने हंसी के साथ कहा, सच्चाई? तुम्हें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। हर मोहरा, हर कदम, सब मेरा हिस्सा है और अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। अनिकेत ने कदम बढ़ाया और कहा, हम जीतेंगे, हम तुम्हारे नेटवर्क को खत्म करेंगे और न्याय करेंगे। तभी के ने अपने हाथ में एक डिजिटल डिवाइस दबाया। पूरे गोदाम की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। दरवाजे बंद हो गए और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रिया ने फुसफुसाया, अनिकेत, ये जाल है, हमें जल्दी से जल्दी डेटा निकालना होगा। अनिकेत ने अपने अंदर की शक्ति को महसूस किया और कहा, हम इसे करेंगे, हमें डरने का समय नहीं है। रिया, प्लान के अनुसार आगे बढ़ो। दोनों ने तेजी से काम किया। अनिकेत ने के का ध्यान भटकाया जबकि रिया ने डेटा डाउनलोड किया। सुरक्षा गार्ड और सेंसर हर कदम पर खतरा बन रहे थे, लेकिन अनिकेत और रिया ने संयम बनाए रखा। डेटा डाउनलोड होते ही अनिकेत ने कहा, रिया, हमने डेटा सुरक्षित कर लिया है, अब हमें बाहर निकलना होगा। लेकिन के ने अपनी आखिरी चाल खेली। उसने गोदाम की लाइटें बंद कर दीं और अंदर हर तरफ अंधेरा फैल गया। रिया ने धीमी आवाज में कहा, अनिकेत, अब हमें पूरी तरह अपनी सूझबूझ और साहस का इस्तेमाल करना होगा। एक गलत कदम हमारी जान ले सकता है। अनिकेत ने सिर हिलाते हुए कहा, हम तैयार हैं, अब ये हमारी आखिरी लड़ाई है। हमें बाहर निकलना होगा और के को खत्म करना होगा। अंधेरे गोदाम में हर चीज एक जाल की तरह खड़ी थी। अनिकेत और रिया ने डेटा सुरक्षित कर लिया था, लेकिन के ने अब आखिरी चाल खेल दी थी। लाइटें बंद थीं, सेंसर हर तरफ अलर्ट दे रहे थे और हर कदम पर खतरा था। अनिकेत ने धीरे धीरे कहा, रिया, अब हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा रखना होगा। एक गलत कदम और हम फंस जाएंगे। रिया ने उसकी आंखों में देखा और जवाब दिया, हम साथ हैं, हमेशा। तभी के ने अंधेरे में अपनी ठंडी आवाज में कहा, तुमने सोच रखा है कि डेटा निकाल लिया, लेकिन असली चुनौती अभी शुरू हुई है। तुम्हारे पास जितना साहस है उतना ही तुम्हें जरूरत है। अनिकेत ने कदम बढ़ाया, हिम्मत ही हमें आगे बढ़ाएगी। हम तुम्हारे हर जाल को तोड़ेंगे और सच्चाई को सामने लाएंगे। के हंसा, उसकी आवाज में घमंड और रहस्य की खुशबू थी। सच्चाई? तुम समझ भी नहीं सकते कि तुम्हारे कदम मेरे लिए कितने मामूली हैं। तुम्हारे जैसे लोग केवल मोहरे होते हैं,
लेकिन तुमने बहुत दूर तक आकर मेरी दुनिया में कदम रख दिया है। रिया ने लैपटॉप की स्क्रीन को सामने किया। अनिकेत, हम इसे वहीं समाप्त करेंगे। हमें डेटा सुरक्षित रखना है और के को रोकना है। अनिकेत ने धीरे से कहा, तैयार हो जाओ, ये हमारी आखिरी लड़ाई होगी। दोनों ने एक दूसरे को संक्षिप्त संकेत दिया और गोदाम के अंधेरे में के की ओर बढ़े। के ने अचानक एक डिजिटल शील्ड एक्टिवेट कर लिया जो उनके हर कदम को रोकने लगा। अनिकेत ने चुपके से कहा, रिया, उस शील्ड को हैक करना होगा। मैं ध्यान भटकाऊंगा, तुम डेटा सेव कर दो। रिया ने अपनी उंगलियों को तेजी से कीबोर्ड पर चलाया। बस कुछ सेकंड और। तभी के ने एक इलेक्ट्रॉनिक चाकू जैसे हथियार का इस्तेमाल किया जो पूरे कमरे में जार फैलाने लगा। अनिकेत ने एक छलांग लगाई और रिया को खींचकर सुरक्षित कोने में ले गया। रिया, संभल कर, ये सिर्फ शारीरिक नहीं, डिजिटल जाल भी है। रिया ने सांस गहरी खींची और फिसफिसाई, हम इसे कर सकते हैं, हम हमेशा कर सकते हैं। रिया ने फाइनल बटन दबाया और डेटा सुरक्षित हो गया। सभी फाइलें लॉक हो गईं, अब केवल के को रोकना बचा था। के ने अपने हथियार को फिर से उठाया। तुम सोच रहे हो कि जीत गए, लेकिन यह बस शुरुआत है। नेटवर्क मेरा है और मैं हमेशा एक कदम आगे रहूंगा। अनिकेत ने नज़दीक आते हुए कहा, नेटवर्क का मतलब ये नहीं कि आप अमर हैं, आज तुम्हारा अंत होगा। के ने मुस्कुराया, तुम लोगों ने मुझे चुनौती दी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा साहस है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। अनिकेत और रिया ने दोनों तरफ से हमला करने के बजाय एक रणनीति बनाई। अनिकेत ने के का ध्यान भटकाया और गोदाम के नियंत्रण पैनल की ओर बढ़ा। रिया ने तुरंत फाइलों का बैकअप लिया और नेटवर्क को पूरी तरह लॉक कर दिया। अब किसी भी तरह की सिग्नल ट्रैकिंग नहीं हो सकती, डेटा पूरी तरह हमारे पास है। के ने अपनी डिजिटल स्क्रीन पर अलर्ट देखा और कहा, यह असंभव है, तुमने नेटवर्क को बंद कर दिया। अनिकेत ने ठंडी आवाज में कहा, और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है, ये आखिरी मौका है। के ने पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन अनिकेत और रिया की टीम वर्क ने उसे रोक दिया। हर चाल पर उन्होंने एक दूसरे का समर्थन किया। रिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जिससे के की डिवाइसें निष्क्रिय हो गईं। अनिकेत ने उसके हाथ से हथियार छीन लिया। के ने घूरते हुए कहा, तुमने ये कैसे किया? नेटवर्क मेरा था। अनिकेत ने शांत होकर कहा, नेटवर्क तो था, लेकिन साहस और टीम वर्क हमारी ताकत है। तुम्हारा समय खत्म हो गया है। रिया ने लैपटॉप खोलकर पूरी फाइलों को सार्वजनिक करने के लिए सेट किया। अब सभी सच जानेंगे, के नेटवर्क की हर चाल, हर मोहरा, सब सामने आएगा। अब कोई उसे छिपा नहीं सकता। के ने देखा कि उसका साम्राज्य ढह रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट की झलक आई, लेकिन वो अब भी शांत दिखने की कोशिश कर रहा था। अनिकेत ने कहा, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता और अब तुम सबके सामने हो। रिया ने फाइलें प्रकाशित कर दी। तुरंत ही मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के पास डेटा पहुंच गया। के को गिरफ्तार कर लिया गया। गोदाम में लगे सभी मोहरे और सेंसर निष्क्रिय हो गए। अनिकेत और रिया ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अनिकेत ने कहा, हमने ये कर दिखाया, साहस और टीमवर्क ने हमें जीत दिलाई। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, और अब सच को कोई नहीं रोक सकता, लोगों को न्याय मिलेगा। गोदाम से बाहर निकलते हुए वो दोनों थके हुए लेकिन संतुष्ट थे। रात का अंधेरा अब उजाले में बदल चुका था। शहर अब सुरक्षित था और के का नेटवर्क खत्म हो चुका था। अनिकेत और रिया ने शहर की ओर देखा। अनिकेत ने कहा, हर खतरा खत्म नहीं होता, लेकिन जो आज हम सीखे वही भविष्य को सुरक्षित बनाएगा। रिया ने उसकी बाह में हाथ डाला और मुस्कुराई। हमेशा साथ, हमेशा तैयार, यही हमारी ताकत है। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए, इस विश्वास के साथ कि सच्चाई और न्याय हमेशा जीतते हैं।